जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबिसिस द लर्निंग हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू फिर से एक बार ऑफरिंग में है और सारे इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं वो इंडियन रेलवेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट्स के पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि ये डिपार्टमेंट उनके लिए सूटेबल है या नहीं। इसी सीरीज़ में हमने कुछ डिपार्टमेंट्स को कवर किया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट को। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है जिसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, क्लासरूम कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग और अटैचमेंट विद द डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ट्रेनिंग के लिए स्टोर्स इंजीनियर्स जो स्टोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका कोर इंस्टीट्यूट है बड़ोदरा में। तो बड़ोदरा में उनकी ट्रेनिंग होती है और ये जो ट्रेनिंग है इसका बड़ा खूबसूरत पार्ट है। आप क्लास में जो कंटेंट पढ़ते हैं उसके बाद हर जगह आपका अटैचमेंट होता है और इसी प्रोसेस में आप लगभग पूरी इंडिया का ट्रिप भी लगा लेते हैं, आपका भारत भ्रमण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे के इस्टेब्लिशमेंट पूरी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग के लिए जोनल प्रेफरेंसेस मांगे जाते हैं आपसे, आप जोनल प्रेफरेंसेस देते हैं और कैंडिडेट की रैंक और पर्टिकुलर जोन्स में अवेलेबिलिटी के हिसाब से जोनल अलॉटमेंट होता है। स्टोर्स ऑफिसर्स की पोस्टिंग डिवीजन्स, वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। इंडियन रेलवेज में कितने डिवीजन्स हैं, कितनी वर्कशॉप्स हैं और कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, उसको देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत ही विस्तार से इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो यहाँ डिस्कस करना बेहतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटाइटलमेंट्स और प्रिविलेजेस। तो इंडियन रेलवेज़ के इंटाइटलमेंट्स और प्रिविलेज बहुत अच्छे हैं। जो बंगलोज़ हैं, क्वार्टर्स हैं, ये जल्दी अलॉट हो जाते हैं और अच्छी कंडीशंस के बंगलोज़ हैं। सिटी की हर सिटी की लगभग प्राइम लोकेशंस पे ये क्वार्टर्स और बंगलोज अवेलेबल हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंडियन रेलवेज़ के अपने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनका इंडक्शन यूपीएससी से होता है। तो ऑफिसर और उनकी फैमिली के लिए सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, रेलवे के अपने स्पोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। कोई भी ऑफिसर जो स्पोर्ट्स लवर है या उसकी फैमिली, उनके लिए रेलवे एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे कि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें पासिस की तो एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है प्रिविलेजेस का, जिसमें एक कैलेंडर ईयर में रेलवे प्रिविलेज पासिस देता है 6 और पीटीओ देता है 4। तो लगभग 1 साल में ऑफिसर और उसकी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए एडिक्वेट पासिस इंडियन रेलवेज देता है और एक बहुत ही खूबसूरत ये प्रिविलेज है, इंटाइटलमेंट है इंडियन रेलवेज का। सैलरी की बात करें तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं वो लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है इसको भी प्लीज़ आप जो मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर इस वीडियो में देखिए, वहाँ मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कैलकुलेट करने के लिए। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की अगर बात करें तो जो जोनल अलॉटमेंट होता है उस जोनल टेरिटरी में जितने डिवीजन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र्स होते हैं। हेडक्वार्टर में भी जनरली रिलेटिवली जल्दी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है क्योंकि जिस तरह का वर्क नेचर है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो हेडक्वार्टर में भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अदर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें यंग ऑफिसर्स जनरली डिवीजन और वर्कशॉप तक ही लिमिटेड रहते हैं, उनका हेडक्वार्टर पोस्टिंग कुछ सीनियरिटी गेन करने के बाद होता है। बट ये चीज़ स्टोर्स में उतना डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, उनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में भी हो सकती है इन द अर्ली स्टेजेस। प्रमोशंस की तो इंडियन रेलवेज में जैसा मैंने बताया प्रीवियस वीडियोस में, टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं वेरियस स्केल पे और टाइमली होता है, यानी डिले नहीं होता है यहाँ पे। तो प्रमोशंस एस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं इंडियन रेलवेज में। और जो स्टोर्स का ऑफिसर है वो भी इंडियन रेलवेज की जो हाईएस्ट हायरार्की है, सीआरबी एंड सीईओ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ तक वो भी पहुँच सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि स्टोर्स का ऑफिसर हाईएस्ट हायरार्की तक नहीं पहुँच सकता है प्रोवाइडेड उसके पास उतना सर्विस स्पैन होना चाहिए, उतनी सर्विस लाइफ होना चाहिए, तो वो ज़रूर वहाँ तक पहुँच सकता है।
कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इशू नहीं है। बात करें जॉब नेचर की, वर्क प्रोफाइल की, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करना टाइमली, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। सारे डिपार्टमेंट्स के जो इम्पॉर्टेंट और रूटीन में यूज़ होने वाले जितने भी आइटम्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका रेगुलर टाइमली प्रोक्योरमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट्स को करना होता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट्स के वेरियस लेवल्स बने हुए हैं डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पे, और ऑफिसर्स जो रूटीन और इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसको प्रोक्योर करने के लिए एक वेल प्लेस्ड मेथड है, वेल प्लेस्ड मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हैं और मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं। ये प्रोक्योरमेंट के साथ साथ मटेरियल्स की जो क्वालिटी है वो भी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर्स डिपार्टमेंट की होती है। देखा जाए जॉब नेचर तो काफ़ी हद तक ये डेस्क जॉब की तरह होता है। इसमें बहुत ज़्यादा साइट अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा फील्ड मूवमेंट नहीं होता है। तो डेस्क जॉब की तरह होता है क्योंकि जो भी जॉब का नेचर है वो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है। तो एक लेवल की स्टेबिलिटी स्टोर्स ऑफिसर की लाइफ में होती है, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो वर्क नेचर है उसमें काफ़ी हद तक उनका ऑफिस के साथ साथ फील्ड का अटैचमेंट भी होता है और मूवमेंट्स काफ़ी होते हैं। उससे हट के स्टोर्स डिपार्टमेंट का नेचर काफ़ी हद तक ऑफिस लिमिटेड होता है, ऑफिस डेस्क जॉब की तरह होता है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, जैसा मैंने बताया। वर्क नेचर ही ऐसा है कि आप सोचिए 10 to 6 या 6:30 और उसके बाद फिर कोई कंट्रोल रिलेटेड उनका जॉब नेचर नहीं है कि कोई भी इमरजेंसी आए और उन्हें एकदम से उसको अटेंड करने जाना पड़े। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। आप 10 to 6, 6:30 और 7 मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतर कंडीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि स्टोर्स डिपार्टमेंट इंडियन रेलवेज़ का आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे रिप्लाई करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।